नमस्कार दोस्तों। आज हम एक छोटे से और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का निर्णय होने वाला है। जनता की भावना के अनुरूप कौन व्यक्ति उपयुक्त रहेगा, कौन किसको लोग चुनना चाहते हैं, इस विषय में हम वरिष्ठ पत्रकार मनोज सक्सेना जी से एक चर्चा करेंगे। मनोज सक्सेना जी, आप इस बारे में कुछ प्रकाश डालिए कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद किसको मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजय हुई है और मोदी जी के ही नाम पर विजय हुई है। मोदी जी के विश्वास के नाम पर विजय हुई है, मोदी जी की कार्यशैली के नाम पर विजय हुई है। और दूसरा आपका जो सवाल है मुख्यमंत्री का जी, तो मुख्यमंत्री के लिए रेस में 3 लोगों के नाम महत्वपूर्ण है इस वक्त जी। कैलाश पटेल जी जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और तीसरे नरेंद्र सिंह तोमर जी। वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि अधिकांश जनता जनार्दन का रुझान कैलाश विजयवर्गीय जी के समर्थन में है, क्योंकि वो स्पष्टवादी हैं, कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पित हैं, कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाने के अंदर उनका एक विशेष स्थान है। कैलाश विजयवर्गीय जी के अंदर एक विशेषता सबसे बड़ी यह है कि वो गुंडागर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। उनका पुराना इतिहास भी ये रहा है कि उनने गुंडों को जो कह दिया वो कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। अभी वर्तमान परिस्थिति में मालवा के बेल्ट के अंदर, निमाड़ के बेल्ट के अंदर और पूरे मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी एक तरह से हावी होती चली जा रही है। उसको सटीक जवाब नहीं मिल रहा, वो कैलाश विजयवर्गीय जी ही दे सकते हैं मुख्यमंत्री होते हुए। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, उसके बावजूद भी कांग्रेस के गुंडों का इतना हौसला बुलंद है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया। तो सरकार की ये विफलता है कि अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर पा रही है, या प्रशासन की इतनी ढिलाई है कि गुंडों के हौसले बुलंद हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हमें मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए। योगी जिस तरह से अपने राज्य में अपराध को नियंत्रण कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा आए जो कि यहाँ के गुंडे बदमाशों मवालियों को कंट्रोल कर सके और लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? गुप्ता जी, बहुत महत्वपूर्ण बात करी और ये जन जन की भावना को आपने अपने शब्दों में बयान करा है। चुनाव के रिजल्ट के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं पे हमले चालू हो गए, प्राणघातक हमले चालू हो गए। उसके बाद उनके जो गुंडागर्दी करने वालों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। यहाँ योगी बाबा के रूप के अंदर कैलाश विजयवर्गीय जी ही वो कार्य कर सकते हैं कि गुंडों को सही जवाब दे सकते हैं। जैसे योगी जी ने आतंक खत्म कर दिया, गुंडागर्दी खत्म कर दी, भूमाफिया खत्म कर दी है मध्य प्रदेश में। अगर कैलाश विजयवर्गीय जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप समझ लीजिए कि गुंडे मध्य प्रदेश को छोड़ देंगे या फिर दुनिया को छोड़ देंगे। उनके पास दूसरा काम नहीं है, सीधा काम है एमपी छोड़ो या फिर दुनिया छोड़ो। और इस वक्त योगी जी के ही रूप का मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश हाथ से निकलता चला जा रहा है। अब मध्य प्रदेश की महिलाओं को मतलब लखपति तो बाद में बनाना चाहिए, लेकिन पहले महिला सुरक्षा की बात करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, महिला सुरक्षा बहना ने सहयोग किया है, हम मानते हैं, और मुख्यमंत्री जी की ये योजना बहुत कामयाब भी रही है, ये भी मानते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर बहनों को सुरक्षा ही प्रदान नहीं की जाए तो लाडली बहन को लखपति बनाने से क्या मतलब मिलने वाला है? देखिए, बहन ने अपना फर्ज अदा कर दिया वोट देके भारतीय जनता पार्टी को विजय बना के। अब भाई का कर्तव्य है उनकी सुरक्षा करना, उनके लिए सब कुछ करना। रोजगार से लेकर प्रमुखता होती है सुरक्षा की। जितना हनन औरतों का इस वक्त मध्य प्रदेश में हो गया है वो सब खत्म होना चाहिए, और वो कैलाश विजयवर्गीय जी अपनी योगी स्टाइल के अंदर काम कर सकते हैं। क्योंकि हमें तो योगी आदित्यनाथ जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए जो कि यहाँ पर जो भी अपराध है उसको खत्म किया जा सके और लोगों को सुरक्षा की भावना महसूस हो। भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, वोट देने का लोगों का एक यही मकसद रहा है कि यहाँ से अपराध जो है मुक्त होना चाहिए मध्य प्रदेश में, और लोगों को और महिलाओं को और बच्चियों को उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। खास तौर पे महिलाओं को और बच्चियों की सुरक्षा का प्रथम दायित्व सरकार का होता है। बहनों ने जी भर के वोट डालकर सरकार बना दी है। अब भाई का कर्तव्य यह है कि उस बहन की सुरक्षा करना, उस बहन को रोजगार से लगाना, भाई को
सारी सुविधाएं सुरक्षा के ऊपर देना चाहिए और गुंडे तत्वों को हमेशा हमेशा के लिए योगी बाबा की स्टाइल में समाप्त करना चाहिए। ये गुण कैलाश विजयवर्गीय जी में है। मैं इसका समर्थन करता हूं कि अब जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने वो पूर्णतः भयमुक्त प्रदेश को करे, बहनों की सुरक्षा करे, रोजगार के साधन उपलब्ध करे, नौजवान रोजगार के लिए तलाश में उसके रोजगार के साधन हो। जो प्रदेश में कर्जा हो गया है उस कर्जे को भी निपटाने का, खत्म करने का काम शुरू होना चाहिए। कारखाने खुलना चाहिए, बहनों की सुरक्षा होना चाहिए, साथ ही वृद्धजन जो हैं उनके लिए भी विशेष कुछ सुविधाएं होना चाहिए। चलिए ठीक है। अब हम तो यही चाहते हैं कि एक अच्छा मुख्यमंत्री लोगों को मिलेगा। इसी भावना के साथ में हम इस डिबेट को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, महत्वपूर्ण बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।